वालेकुम क्लास 10। आज हम साइंस का मैथ की पेयरिंग स्कीम साइंस ग्रुप की 2025 के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एमसीक्यूज के बारे में आपको बताती चलूं कि एमसीक्यूज आपके पास 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। मैंने फर्दर सारे चैप्टर्स लिख दिए गए हैं। ठीक है, हर चैप्टर के आगे मैंने उनकी नंबरिंग दे दी है कि हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 2 में से 1 आएगा, चैप्टर 3 में से 2 आएंगे, चैप्टर 4 में से 1 आएगा, चैप्टर 5 में से 2 आएंगे, चैप्टर 6 में से 1 आएगा, चैप्टर 7 में से 1 आएगा, चैप्टर 8 में से 1 आएगा। लेकिन चैप्टर 9 में से आपके पास कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। चैप्टर 10 में से भी 1 आएगा, चैप्टर 11 में से 1 आएगा, चैप्टर 12 में भी कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, चैप्टर 13 में से भी आपके पास 1 एमसीक्यूज आएगा। यानी इस तरह डिवीजन करके सारे एमसीक्यूज आपको उन्होंने फर्दर चैप्टर्स के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 3 जुज में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए गए होंगे। 9 में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हर सवाल के नंबर 2 है। ठीक है, और 2 6 12 यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास 12 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर जो पहली जुज हमारी कंप्लीट हो रही है ना, वो चैप्टर 1 2 और 3 यानी हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। आप कोई से भी 2 चैप्टर्स का पेयर बना के उनमें से अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा उस जुज में जो सबसे पहले आपको जो सबसे अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, आप सबसे पहले वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाते हैं हम अपनी जुज 3 की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी सेम यही है कि आपने 9 आउट ऑफ 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 4 5 और 6 है। ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन फर्दर मैंने बता दिए कि चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से 4 आएंगे, चैप्टर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, तो इनमें से भी आपने सबसे पहले जो आपके सबसे अच्छे वाले शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, वो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस रूल्स में ज्यादातर हमारे पास डेफिनेशंस आती हैं और सब चैप्टर्स की डेफिनेशन आती हैं। ठीक है, पहले जो चैप्टर्स थे हमारे पास वो सॉल्व करने वाले थे। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास वो क्या है, वो डेफिनेशंस वाली है। चैप्टर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आती है यानी 4 डेफिनेशंस आती है। चैप्टर 8 और 9 में से कोई डेफिनेशन नहीं आती। चैप्टर 10 में से एक आती है, चैप्टर 11 में से एक आती है, चैप्टर 12 में से एक आती है, चैप्टर 13 में से 2 डेफिनेशन आती है यानी वो डेफिनेशंस भी हो सकती हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी आपने डेफिनेशंस अगर आपको अच्छे तरीके से आती है सब चैप्टर्स की, तो आप इजीली इनको क्या कर सकते हैं, आप इजीली ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्या करने हैं कि आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंपल्सरी आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी करना होता है। ठीक है, और जो टोटल मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 24 नंबर के बनते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसके मार्क्स 8 मार्क्स हैं। इसकी 2 जुज़े होंगे आपके पास ए और बी। चैप्टर 1 है उसमें 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 2 में से भी 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी 8 मार्क्स के, इसमें भी इनमें 2 जुज़ों में डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर 3 और 4 का ये पेयर बना हुआ है। 3 में से भी 4 मार्क्स का पेपर आएगा और 4 में से भी 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें भी 8 मार्क्स हैं। ठीक है, इसको भी 2 जुज़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 5 में से भी 4 मार्क्स का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर 6 में से भी 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम चैप्टर 8 में से के मार्क्स 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये। इसमें भी फर्दर 2 हैं जुज़े इसकी, चैप्टर 7 और 13 का पेयर बना हुआ है। दोनों में से 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मार्क्स 8 है, ये थ्योरम होता है। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपने लाजमी करना होता है। ठीक है, ये चैप्टर 9 और चैप्टर 12 यानी 2 चैप्टर्स के थ्योरम होते हैं। वो दो चैप्टर्स के थ्योरम देते हैं और आपने किसी एक चैप्टर का थ्योरम करना होता है। यानी आपके पास इस चीज की भी चॉइस है। ठीक है, ये देखें जैसे कि आपके पास ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 तो मस्ट है, लेकिन 5 6 7 8 इन चारों में से आपने कोई से 2 सवाल करने हैं। तो अगर आप पहले 4 चैप्टर अच्छे तरीके से याद कर ले, शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बताती चलूं आपको कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके ये
इनमें से चैप्टर 1, 2, 3 मैंने चैप्टर्स की नंबरिंग आपको दे दी है, ठीक है, कि उनके मार्क्स मैंने लिख दिए हैं कि हर चैप्टर में से आपको कितने मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें से चैप्टर 1 में से आपको 12 मार्क्स का पेपर आ रहा है, चैप्टर 2 में से 11 मार्क्स का, चैप्टर 3 में से 12 मार्क्स का, चैप्टर 4 में से 9 मार्क्स का, चैप्टर 5 में से 14 मार्क्स का, चैप्टर 6 में से 11 मार्क्स का, चैप्टर 7 में से 13 मार्क्स का, चैप्टर 8 में से 1 मार्क्स का पेपर आ रहा है, चैप्टर 9 में से 8 का, चैप्टर 10 में से 3 का, चैप्टर 11 में से 3 का, चैप्टर 12 में से 10 का और चैप्टर 13 में से भी 9 मार्क्स का पेपर आ रहा है, ठीक है। अगर आप चैप्टर 7 यानी पहले 7 चैप्टर अच्छे तरीके से कर ले, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज, तो तकरीबन आपके 70 to 80% आपका पेपर सारा अटेम्प्ट हो जाता है और आपका सारा इजीली क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से मार्क्स नंबर आ जाते हैं। ये थी आज की हमारी मैथ की स्कीम साइंस ग्रुप की, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।